अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। प्रोफेसर आनंद ने कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो अब नहीं चलेगा। अब आप सब देखते रह जाएंगे, आप सबका हक छीन लिया गया, आप सबको बर्बाद कर दिया गया, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। नीट के एग्जाम में आपको पता ही है कि डॉक्टर बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, और इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं होता है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए करोड़ों रुपए का डोनेशन होता है, फिर उसकी फीस अलग होती है, 10 लाख 11 लाख रुपया सालाना। या विदेश पढ़ने जाइएगा तो यूक्रेन में गए थे बच्चे, वहां युद्ध छिड़ गया तो 40,000 बच्चे की जान पर बनाई और उनको बचाने के लिए जहाज भेजना पड़ा, और खुद से बच के मरते मरते आए, 1-2 बच्चे मर भी गए। नीट के एग्जाम में धांधली हुआ है। जो बच्चा एग्जाम दिया है वो भी कह रहा है कि धांधली हुआ है, हमें क्वेश्चन पहले मिला था, रटा दिया गया था। मीडिया कह रहा है कि धांधली हुआ है, और पुलिस भी कह रहा है कि धांधली हुआ है। पुलिस ने भी FIR में लिखा हुआ है कि धांधली हुआ, उनके पास सबूत है। और जनता, देश की मैक्सिमम आबादी, सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि नीट में धांधली हुआ है, और धांधली के इतने सारे सबूत हैं। लेकिन नीट कह रहा है कि नहीं, हम बहुत नीट एंड क्लीन हैं, हम बहुत साफ सुथरे हैं। आप सोच सकते हैं, शिकायत मिली है और जो पता चल रहा है सोशल मीडिया पे कि 40 से 50 लाख रुपए में पेपर बेचे गए। 40 से 50 लाख रुपए कौन देंगे? जिसके पास पैसा है, व्यापारी वर्ग, जिसके बच्चे मंदबुद्धि भी होंगे। अगर वो मेडिकल निकालना जानता, पढ़ा लिखा होता तो निकाल लेता। तो उतने टैलेंटेड नहीं है, उन्होंने पेपर खरीदे। अगर पेपर बिका तो फिर डॉक्टर कैसे बनेंगे, किस तरह के डॉक्टर बनेंगे? और जो डॉक्टर के सीट, मेडिकल की सीट आपके बच्चों को मिलना था, गरीबों को, बच्चों को, जो टैलेंटेड थे गांव देहात में, जिनके पास पैसा तो होता नहीं उनके पास, वो अपनी पूरी जमीन बेच देंगे तब भी 25 लाख रुपया नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे लोग भी हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर बनते थे, वो पेपर खरीद नहीं पाएंगे, और ईमानदारी से एग्जाम हुआ नहीं तो वो कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे आत्महत्या भी किए, आप लोगों ने सुना होगा। रिजल्ट सुनने के बाद कूद के मर गए बिल्डिंग के ऊपर से। तो ये चल रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको लूटा जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है, और बिल्कुल तानाशाही चल रही है। एग्जाम का डेट, फॉर्म भरने का जो डेट था, वो डेट को बढ़ाता गया, फिर बीच में बंद कर दिया, फिर बीच में लास्ट में कुछ खोला। 24,000 कुछ बच्चों के लिए, 24,000 कुछ बच्चों ने फिर से फॉर्म भरे। लास्ट में विंडो को ओपन किया गया, लॉक को, सिस्टम को खोल के उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया गया एग्जाम के लिए। उन बच्चों में से कितने पास किए, ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट मोमेंट में किसके लिए खोला गया था, किसको फायदा पहुंचाने के लिए खोला गया था, और उसमें से कितने बच्चे पास किए। अगर इंक्वायरी ढंग से हो तो सबके सब जेल में होंगे। आप देखिए ना, 720 नंबर का होता है नीट का सारा क्वेश्चन, और मैक्सिमम मार्क्स है 720। अब तक के इतिहास में 720 कब मिला? 2020 में 2 बच्चों ने 720 नंबर प्राप्त किए थे मैक्सिमम। 2021 में 3 बच्चे पास किए थे 720 तक। 2022 में 0 बच्चे, 720 कोई पहुंचा ही नहीं है, टॉप नंबर तक कोई नहीं पहुंचा। नंबर 1 रैंक होगा जो ज्यादा लाएगा, लेकिन 720 नहीं पहुंचा। और 2023 में 2 बच्चे, 2024 में 67 बच्चे ने 720 नंबर ले आए। कौन ट्यूशन पढ़ाया था 720? मोदी साहब पढ़ाए थे। मोदी साहब पढ़ाते हैं ना, प्रधानमंत्री सबको शिक्षा का ज्ञान देते हैं, तो उन्होंने ट्यूशन दिया था क्या? कैसे पास कर रहे 67 बच्चे? ये सब सवाल उठते हैं और इससे संदेह पैदा होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी पास किए हैं जो 12th फेल कर गए, मेडिकल का एग्जाम पास कर गए, 12th फेल कर गए। कैसे हो सकता है? जो टॉप बच्चे होते हैं जो 10+2 में, वो कहीं बड़ी मुश्किल से तो जाकर बीच में पहुंचते हैं। टॉप की बात छोड़ दिए, बीच में पहुंचते हैं। जो क्रीम बच्चे होते हैं, रात दिन मेहनत करने वाले, वो ही जाके 720 नंबर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ कितना धांधली हुआ होगा आप सोच सकते हैं। शिक्षा मंत्री मानने को तैयार नहीं है, नीट के जो अधिकारी है वो मानने को तैयार ही नहीं है।
तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टी चल रही है, सुनवाई होगा जुलाई में, जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगा तब। कोर्ट के जब केस गया फैसला होने के लिए तो डर के कह रहा है कि जो हमने ग्रेस नंबर दिए थे 1500 कुछ बच्चों का, तो हम वापस कर रहे हैं। फिर से उनको एग्जाम का ऑप्शन दे रहा है, या तो एग्जाम कर ले दोबारा, या नहीं तो बिना ग्रेस के जो आएगा रैंक, उस रैंक का पर जाकर एडमिशन कर ले। सवाल अब रैंक का नहीं है, सवाल यह है कि धांधली हुआ है। और मेरा कहना है कि नाइंसाफी बंद करो गरीब के बच्चों के साथ, दोबारा एग्जाम करो और ढंग से करो। बिना लीक के कोई एग्जाम नहीं कर पाओगे तो फिर तुम लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। जनता के पैसे से तुम सब सरकार में बने हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे नीट के एग्जाम देने वाला एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो हो, चाहे कोई हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कोई हो, भारत सरकार के एक एक आदमी, सबको पैसा मिलता है जनता के पैसे से। तो जनता के साथ नाइंसाफी मत करो, विद्यार्थियों के साथ धोखा मत करो, मैं यही कहूंगा। इसका री एग्जाम होना जरूरी है, फिर से एग्जाम कराओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 महीना का टाइम दो बच्चों को, वो जो बच्चे तेज होंगे वो जिन 720 नंबर ला सकते हैं वो 718, 700, 716 फिर भी ले आएंगे कभी। अगर तेज है तो तेज है, वो क्या हो गया, वो तो बुद्धि है उसके पास, तो पास कर जाएगा। तो दोबारा एग्जाम करवाओ, मैं यही कहना चाहूंगा। जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट जो इंजीनियरिंग का होता है उसमें, और नीट में, इन सब चीजों के साथ, यूपीएससी के साथ छेड़छाड़ मत करो। गरीबों के बच्चों के साथ छेड़छाड़ मत करो। इसमें सब वही है, इसमें वो बच्चे भी हैं जिनको आरक्षण मिलता है, उनके बच्चे जो गरीब हैं, जिसके लिए आपने आरक्षण बनाया था, क्योंकि बहुत गरीब है तो कुछ नहीं कर पाएगा, उनको आगे बढ़ाना है। एक तरह से देखा जाए तो सबका अधिकार छीना जा रहा है, गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है। एक बार आप लोग सोचना इस बात पर। जय हिंद, जय भारत।